मीन राशि के सभी दोस्तों को अभी चिंता से दूर रहना है। अभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके सामने स्ट्रेस आएगा। इसीलिए हमने आपसे कहा है चिंता नहीं, चिंतन का समय है। देखिए क्या होता है, जब भी कभी शनि या राहु जैसे नेगेटिव प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट किसी व्यक्ति पर आता है या कहीं चंद्रमा जब कमज़ोर होता है, तो उस व्यक्ति के मन में थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले आते हैं। छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके वो सोचता है। कभी-कभी ओवरथिंकिंग से परेशान रहता है। आपकी राशि पर, मीन राशि पर अभी शनिदेव विराजमान हैं। शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज़ आपको चल रहा है। ये जो सेकंड फेज़ होता है, क्योंकि ये अभी आपकी राशि पर है, गोचर कर रहे हैं मीन राशि से, तो कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत देंगे। आपको छोटी-छोटी परेशानियाँ ऐसी लगेंगी जैसे बहुत बड़ी हो गई हैं आपके सामने, और इसी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। वैसे भी देखिए साढ़े साती का समय व्यक्ति के जीवन का परीक्षा का समय होता है। जितने भी लोग मीन राशि के हैं वो खुद अभी फ़ील कर सकते हैं पिछले 2 ढाई साल में आपके साथ क्या-क्या हुआ है। अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी आप कितने परेशान हो। क्योंकि जब ये परेशानियाँ आती हैं, तो ये कभी सिंगल नहीं आती हैं, एक के बाद एक परेशानियाँ आती हैं, कई सारी परेशानियाँ आती हैं। तो यही कारण है कि अभी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पे चल रहे हैं। ऊपर से 12th हाउस में राहु का गोचर है। 12वें घर में जब भी राहु होता है तो ये स्ट्रेस देता है, एंग्जायटी बढ़ाता है, डिप्रेशन बढ़ाता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी डिप्रेशन रहता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, सूर्य बहुत कमज़ोर है, तो देखिए वैसे भी उनका मन कमज़ोर होता है। आप देख लेना, अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा केतु के साथ, शनि के साथ विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है, और या फिर कहीं भी स्थित होकर के सूर्य शनि के साथ योग करे, या तुला राशि में सूर्य नीच का है, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता फटाफट होगी। आप इतने सेंसिटिव हैं कि दूसरे की परेशानी से खुद परेशान हो जाते हैं। कोई अगर समय से वापस नहीं आए तो आपको टेंशन स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल ये आपका आत्मबल कमज़ोर करता है, और ये जो 12वें घर में राहु है, ऐसे लोगों के लिए विशेष खराब है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है, तभी आपको बहुत सँभल के रहना पड़ेगा, एंग्जायटी से दूर रहना है। जो चीज़ें स्ट्रेस देती हैं, उनसे बच के रहना। कोई काम नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना, फर्स्ट फ़ोकस अपने स्वास्थ्य पे करना है। सेहत होगी तभी आप आगे कुछ कर पाएँगे। इसीलिए चिंता नहीं करनी है, हर चीज़ का चिंतन करना है, उसका समाधान तलाशना है, उसमें डूबना नहीं है। आगे देखते हैं और क्या-क्या आपके भाग्य में लिखा है, क्या-क्या आपके साथ होने वाला है। लेकिन पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो अभी एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, शिक्षा वालों के लिए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार समय अभी चल रहा है। आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य पूरे तरीके से आपके साथ है। अगले 1 महीने में अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो मान के चलना कि किस्मत पूरा सपोर्ट करेगी, बस ज़रूरत है थोड़ी-सी आपकी मेहनत की। मेहनत करो, भाग्य का सपोर्ट फिर आप देखना। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, रिस्की काम में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों को भी कहीं से कुछ अच्छा मिलने की अभी उम्मीद है, कुछ अच्छा उनके साथ होगा। जो लोग किसी पहले से किसी परेशानी में फँसे हुए हैं, कहीं पैसा अटक गया, कहीं से आना है, कोई लेके चला गया, कहीं डूब गया, उस फाइनेंस की, उस पैसे की रिकवरी होने का टाइम है अभी। अभी वो पैसा रिकवर होगा कैसे भी करके, कहीं न कहीं से वापस लौट के आएगा। बस इस दिशा में आपको थोड़े-थोड़े अपने प्रयास बढ़ाते जाने हैं। भाग्य ओवरऑल ठीक है, किस्मत अभी आपके साथ है, किस्मत साथ देगी। धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है आपकी अभी। स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाने का सडन कोई प्लान बन सकता है। घर वाले कुछ कहेंगे और आप एग्री कर देंगे, पता चला आप आज यहाँ हो, कल उज्जैन चले गए या ऐसे किसी अन्य स्थान पे चले गए। तो ऐसा ट्रैवल करने का मौका अगर आपको मिलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तुरंत चले जाइए, उसमें कोई ना-नुकर करना अभी ठीक नहीं है। ये जो मंगल देव हैं, ये जो सूर्य देव हैं, ये पिता के भाग्य को बढ़ाते हैं। आपके भाग्य से आपके फादर को लाभ हो सकता है, या आपके पिता को भी विशेष लाभ अभी हो सकता है। आपके नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट पहले कभी किया हुआ होगा तो उसके रिटर्न मिलने का टाइम है। उसका रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। 9th हाउस में सूर्य कहीं न कहीं सरकार से कुछ बेनिफिट्स देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार में लेन-देन है, सरकारी अफ़सर हैं, तो ये मान के चलना कि अभी टाइम आपके लिए फ़ेवरेबल है। किसी छोटे पद से अचानक आपको बड़े पद पे बिठाया जा सकता है, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज। तो अभी ओवरऑल किस्मत की दृष्टिकोण से आपका समय फिलहाल ठीक चल रहा है। आपके ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मामा, मौसी या इन लोगों की साइड से कोई दिक्कत आपको आ सकती है, कोई खराब खबर सुनने को मिल सकती है आपको। और एक और जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पैसे के मामले में सावधान रहना,
खर्चा बहुत सोच समझ के करना। 12th हाउस में राहु है, खर्चा बढ़ाएगा आपका। किसी तरह की कोई खराब लत आपको लगी है, कोई शौक आपको है सिगरेट का, शराब का, उस पर कंट्रोल करना। वरना ये भी हो सकता है कि कोई गलत शौक की वजह से आपके शरीर पे इफेक्ट आ जाए, शरीर आपका खराब हो जाए, शरीर में दिक्कतें रहें। तो अभी ओवरऑल अपना मनोबल मजबूत रखना है, अच्छी आदतें रखनी है, कोई चीज से ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना, स्वास्थ्य पे फोकस करना है। अब देखते हैं आने वाला वीक कैसा है आपके लिए। तो देखिए वीक की जो शुरुआत है वो ठीक है। इस सप्ताह की शुरुआत में शरीर में जो कोई बीमारी परेशानी पहले से चलती आ रही होगी, क्योंकि पहले आपको 12वें घर में चंद्रमा विराजमान थे, अभी वो चेंज हुए हैं। तो जो 4-5 दिन पहले जो समस्याएं थी, सर्दी खांसी जुकाम, उनमें रिलीफ मिलेगा आपको भी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बीमारियां भी ठीक होंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम 2 तारीख और 3 तारीख, ये फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छा है। फाइनेंस के मामले में जो काम अटक गए थे, रुक गए थे, जहां दिक्कत आ रही थी, वो चीजें आपके अभी फुलफिल होंगी। 4 तारीख और 5 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आ सकता है, परिवार के सहयोग से कोई काम हो सकता है, कोई जमीन आपकी डिस्प्यूट में थी फैमिली के अंदर, वो डिस्प्यूट आपका क्लियर हो सकता है। वीकेंड जो है वो भी आपका ठीक जाएगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, किसी चीज को लेकर थोड़ी टेंशन रहेगी वीकेंड में, मतलब 6 और 7 तारीख को। ये समस्या जो रहेगी, मैक्सिमम चांस है कोई फैमिली प्रॉब्लम रहेगी, परिवार के किसी सदस्य के कारण या किसी फैमिली के सदस्य के द्वारा क्रिएट की हुई समस्या से आप परेशान रहोगे। संतान को लेके भी दिक्कत है। तो इन 2 तारीख में 6 और 7 में संतान का ध्यान रखना, पारिवारिक रिश्तों का ध्यान रखना। ओवरऑल इस वीक में 6 तारीख और 7 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए विशेष खराब है, और 4 तारीख और 5 तारीख के 2 दिन बहुत अच्छे हैं। कुछ भी नया करना है, कुछ भी अच्छा करना है, तो कोशिश करना 4 और 5 तारीख के दिन वो काम करना, बाकी सब अपने आप सब अच्छा होता चले जाएगा। तो दोस्तों अगेन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नए राशिफल के साथ। तब तक जय श्री राम।